हरियापुर चंबा नदी के किनारे बसा एक शांत, सुरम्य और प्यारा गांव था, जहां की हवा में अपनापन और मिट्टी में मेहनत की महक थी। गांव के लोग सीधे साधे, परिश्रमी और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। खेती ही उनकी आजीविका थी, लेकिन इस गांव की शांति को निगल चुका था एक अत्याचारी जमींदार, सेठ धनीराम। धनीराम ने गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें हथिया ली थी। अब वो उन्हें मजदूर बना चुका था अपने ही खेतों में। मैंने तो पोती के शादी के लिए फसल बोई थी, लेकिन उस लोभी ने आधे दाम में छीन ली। हम इतनी मेहनत करते हैं और मिलता क्या है? कुछ नहीं। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। बापू, अब तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमारी नहीं रही। जो खेत हमारे थे वही अब गुलामी करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। हे परमात्मा, अब आप ही हमें रास्ता दिखाएं। उसी गांव में मोहन भी अपनी पत्नी लता और एक बेटी सोनू के साथ रहता था। मोहन एक मेहनती, सच्चा और धार्मिक इंसान था। पहले उसके पास अपनी जमीन थी, लेकिन अब वह भी धनीराम के कब्जे में थी। मोहन और उसकी पत्नी लता अब दूसरों के खेतों में काम करते थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी, सोनू। मोहन जी, कभी कभी सोचती हूँ, क्या हमारी किस्मत में हमेशा बस आंसू ही लिखे हैं? नहीं लता, मैं जानता हूँ भोलेनाथ हमारे साथ है। जब मन सच्चा होता है तो भगवान चुप नहीं रहते। एक रात सोनू को तेज बुखार हो गया। उसका मासूम चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो बेहोश सी लग रही थी। लता घबरा गई। मोहन, देखो ना, सोनू कैसे तप रही है। कहीं कुछ हो न जाए। हमें उस वैद्य के पास ले चलो। मोहन दौड़ता हुआ सोनू को गोद में लिए वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने जड़ी बूटियां दी और कहा, मोहन बेटा, बुखार गंभीर है। दवा के साथ अच्छा खाना, गर्म बिछौना और देखभाल जरूरी है। अगर 2 दिन में सुधार ना हुआ तो शहर ले जाना होगा। हे परमात्मा भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अपनी बेटी का इलाज कर सकूं। एक काम करता हूँ, सेठ धनीराम के पास चला जाता हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। सेठ की हवेली बड़ी और भव्य थी, पर उतनी ही निर्दयी भी। मोहन ने कांपते हुए दरवाजा खटखटाया। सेठ जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, बस थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। मजदूरी करके मैं सारा पैसा आपका चुका दूंगा। अबे मोहन, तू तो पहले से ही कर्ज में डूबा है और पैसा मेरे पैसे कोई खिलौना नहीं है। ऐसा ना कहें सेठ जी, सोनू मर जाएगी। उसका इलाज करना जरूरी है। तो मरने दे, मुझे क्या। मैं कोई दया का धंधा नहीं करता। निकल यहाँ से। मोहन की आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी की कहानी कह रही थी। वो मंदिर जाकर शिव जी के सामने गिर पड़ा। हे भोलेनाथ, अब तो बस आप ही सहारा हो। मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्रभु। उस रात मोहन को एक दिव्य स्वप्न आया। एक उज्जवल प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन आंखों में करुणा। वत्स मोहन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जिस खेत में तू काम करता है उसके बीच में एक पतीला दबा है। वह चमत्कारी है। जो उसमें जाएगा 2 गुना होकर निकलेगा।
पर याद रखो, लालच किया तो यह तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु छीन लेगा। सुबह मोहन ने सपना किसी से नहीं बताया। वह चुपचाप खेत में खुदाई करने लगा। मिट्टी हटाते हटाते अंत में उसे एक पुराना चमकता हुआ पतीला मिला। घर आकर मोहन ने लता को सारी बात बताई और वो पतीला भी दिखाया। क्या सच में भोलेनाथ ने आपको दर्शन दिए? लता ने एक मुट्ठी चावल उसमें डाले। वह 2 मुट्ठी हो गई। दोनों की आंखों में आश्चर्य और आस्था की चमक थी। भोलेनाथ, ये तो चमत्कार है। आपने हमारी पुकार सुन ली। अब मोहन ने पतीले का उपयोग गांव के लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। किसी को दवा चाहिए थी, किसी को शादी के लिए पैसे। हर कोई मोहन की मदद से राहत की सांस लेता। भाई मोहन, आपने तो हमारे लिए भगवान का रूप ले लिया है। सेठ धनीराम को जब पता चला तो वह तिलमिला उठा। उसने अपने गुंडों के साथ मोहन के घर हमला कर दिया और पतीला भी छीन लिया। ये पतीला मेरे खेत से निकला है तो ये अब मेरा हुआ। अब इससे मैं अमीरों का राजा बनूंगा। उस रात धनीराम ने पतीले में सोने की मुद्राएं, गहने और जमीन के कागज डालने शुरू किए। सब 2 गुने हुए। उसकी लालच और बढ़ी। वारे पतीले, अब तो मैं खुद भगवान बन गया हूँ। लेकिन तभी पतीले से तेज गर्मी उठी और एक तूफान सा उत्पन्न हुआ। सब कुछ सोना, जमीन, दस्तावेज उसने खींचने लगी। अरे रुको, ये क्या हो रहा है? मेरा सब कुछ जा रहा है। अरे कोई बचाओ। जो परोपकार करता है उसे मैं देता हूँ, लेकिन जो लालच करता है उसे मैं सब छीन लेता हूँ। इतना बोलते ही सोना, चांदी, सामान और फिर घर के साथ साथ धनीराम भी पतीले में खींचता चला गया और पतीले में समा गया। अगली सुबह गांव के मंदिर में सब इकट्ठा थे। तभी बादल गरजे, बिजली चमकी और भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा गांव नतमस्तक हो गया। मोहन, तुम्हारी भक्ति, सेवा और सच्चे मन से दूसरों की मदद ने तुम्हें इस वरदान का अधिकार बनाया और धनीराम, उसका विनाश उसका लालच बना। हे भोलेनाथ, ये पतीला अब मेरी नहीं, पूरे गांव की धरोहर है। इसे मंदिर में रखवाइए ताकि हर जरूरतमंद को सहायता मिल सके प्रभु। अब हरियापुर पहले जैसा नहीं रहा। हर घर में खुशियाँ थी, हर चेहरे पर संतोष। पतीला मंदिर में था और उसका उपयोग जरूरतमंदों के लिए ही किया जाता था। अब ये हरियापुर सच में हरि का पुर बन गया है। जब भक्ति, करुणा और सच्चाई का वास हो, वहीं भगवान बसते हैं। भक्ति, सेवा और निष्काम भाव से किया गया कर्म हमेशा फलदायी होता है और लालच अंततः विनाश का ही कारण बनता है। शिव की कृपा उसी पर बरसती है जो दूसरों के लिए जीता है।